आज का हमारा टॉपिक पॉलिनेशन या परागण है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है परागण, इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है पॉलिनेशन, उसको हम समझते हैं। पॉलिनेशन क्या है? यह एक प्रक्रिया है बच्चों। यह क्या है? परागण में होता क्या है, क्या प्रक्रिया है? परागण में आपका जो एंथर है, एंथर जो आपका पुंकेसर या एंथर फेवरेबल कंडीशन आते ही, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये 3 पार्ट्स है ना, हमने बात की थी। एक तो इसे बोलते हैं पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर ये जो आपको धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है या फिलामेंट समान है, उसे फिलामेंट ही बोलते हैं, फिलामेंट, और इट इज स्टॉक। एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉलन चैम्बर एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट हैं? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलन चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन ग्रेन्स। ओके, देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो ये फिलामेंट वाला पार्ट है, ये स्टॉक और पॉलन चैम्बर को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। स्टॉक वो पार्ट है जहाँ से कि आपका जो एंथर है, कंप्लीट एंथर, फ्लावर के फ्लोरिसेंस से जुड़ा हुआ होता है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टॉक। ओके, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी बच्चों, जैसे ही क्या आएगी? फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जो पॉलन चैम्बर है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और फटकर पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं? बाहर। अब किसी ना किसी एजेंट से, एजेंट मीन्स जिनके थ्रू, यानी एजेंट को आप मीडियम भी बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू ये, क्योंकि जो यहाँ पर ये जो आपका प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन है, एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स है एंजियोस्पर्म्स में, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे हैं? नॉन मोटाइल। और फीमेल गैमेटोफाइट एग भी कैसा है? नॉन मोटाइल। तो इनको, ये मोटाइल नहीं है, तो इनको आगे जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम या एजेंट चाहिए। तो एजेंट या मीडियम क्या है इनका? 2 तरीके के होते हैं एजेंट या एक तो बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जो जैसे कि इंसेक्ट हैं या एनिमल्स हैं, और एबायोटिक में कौन से आएंगे? वाटर, एयर, इनके थ्रू ये एजेंट होते हैं। ठीक है, इनके थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इट मीन्स गाइनोशियम पर। गाइनोशियम में ये, इनमें अपन देखते हैं ये जो जा रहे हैं एजेंट के थ्रू यहाँ पर, इस तरीके से इसी प्रोसेसिंग को पॉलन ग्रेन्स का किसी भी मीडियम के थ्रू स्टिग्मा तक या फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचने की प्रोसेसिंग को ही, इस प्रक्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। कंप्लीट प्रोसेसिंग यही है कि कोई ना कोई एजेंट होगा, तो उस एजेंट या मीडियम के थ्रू पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रोसेसिंग को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन किसे कहेंगे? देख लीजिए, जब पॉलन चैम्बर फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर होकर पॉलन ग्रेन्स, वाटर, एयर, इंसेक्ट्स, एनिमल, कोई भी एजेंट के थ्रू होते हुए ये कहाँ जाने हैं? इनको कहाँ ट्रांसफर होना है? फीमेल गैमेटोफाइट तक। फीमेल गैमेटोफाइट यानी सबसे पहले कहाँ पहुँचना है? स्टिग्मा पर। इस प्रोसेसिंग को ही क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ओके, देखिए पॉलिनेशन की जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पहली बात तो हमने जान ली कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स क्या हैं? मेल एंड फीमेल
गैमेट्स क्या है, इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे कौन है, एग। आप इन्हें एक और नाम से जानते हैं, इन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। और यहाँ पर इन्हें क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मेगास्पोर, मेगास्पोर्स। ओके, ये दोनों की पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि दोनों नॉन मोटाइल है। पहली बात तो दोनों की दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं। तो नॉन मोटाइल है तो इन्हें ट्रांसफर होने के लिए, क्योंकि आपके जो पॉलन ग्रेन्स है वो जाते हैं फीमेल गैमेट के पास, तो इन्हें कोई ना कोई एजेंट या मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जिस समय ये जो पॉलन ग्रेन्स है या माइक्रोस्पोर्स है जब ये ट्रांसफर हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के समय जो मेल गैमेट है, ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन या पॉलन या माइक्रोस्पोर, ये 2 सेल्यूलर कंडीशन में होता है। इसमें कितनी सेल्स होती है, 2 सेल्यूलर कंडीशन होती है। 2 सेल्यूलर मीन्स एक तो होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल, ठीक है। एक तो होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। तो एक तो कंडीशन या तो ये 2 सेल्यूलर हो सकती है और कभी कभी 3 सेल्यूलर कंडीशन भी होती है। कभी कभी कितनी कंडीशन होती है, 3 सेल्यूलर। देखिएगा 3 सेल्यूलर को भी एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। कुछ प्लांट्स में, मोस्टली 80% प्लांट्स में 2 सेल्यूलर कंडीशन ही होती है, बट 20 से 30% में 3 सेल्यूलर हुई। जब पॉलिनेशन स्टार्ट हुआ है, जब एंथर से यानी पॉलन चैम्बर से पॉलन ग्रेन्स निकले हैं, ठीक उसी समय आपकी जो जनरेटिव सेल है यानी पॉलन ग्रेन की जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बना देती है, 2 मेल गैमेट्स बनाती है। इस तरीके से ये 3 सेल कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई, 3 सेल कंडीशन। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि या तो ये 2 सेल्यूलर कंडीशन में होंगे या 3 सेल्यूलर कंडीशन में होंगे, ठीक है। मोस्टली 80% जो प्लांट्स हैं उनमें 2 सेल्यूलर कंडीशन होती है और 20% प्लांट्स में 3 सेल्यूलर कंडीशन होती है। 3 सेल्यूलर, इनमें 3 सेल्यूलर कब आएगा, जब ये जर्मिनेट होगा, जब जर्मिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, पॉलिनेशन के लिए एजेंट की जरूरत होती है। एजेंट, जैसे अभी मैंने शुरू में भी बात की, एजेंट होना चाहिए बायोटिक या एबायोटिक। एजेंट ज़रूरी है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक में पहले एबायोटिक की बात कर ले तो वाटर है, एयर है। वाटर और एयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। और बायोटिक में कौन है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, आपके जो बर्ड्स हैं, ये सब क्या हैं, बायोटिक एजेंट्स है, किसके, पॉलिनेशन के। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं। सबसे पहला पॉलिनेशन का टाइप है ऑटोगेमी। पहला है ऑटोगेमी, स्वपरागण। हिंदी में बोलते हैं इसे स्वपरागण। स्वपरागण मीन्स या ऑटोगेमी मीन्स इस टाइप में, पॉलिनेशन के इस टाइप में होता क्या है कि एक ही प्लांट एक ही प्लांट का फ्लावर होगा। उसी फ्लावर के क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे, पॉलन ग्रेन्स। और उसी प्लांट का क्या होगा, स्टिग्मा। यानी एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोगेमी पॉलिनेशन। उसे क्या कहेंगे, ऑटोगेमी पॉलिनेशन या स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पादप के उसी पादप या प्लांट का एक ही फ्लावर होगा, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी सेम फ्लावर के
स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाए, वो किसी भी मीडियम से हो, वाटर के थ्रू हो या कोई एनिमल या कोई बर्ड इंसेक्ट्स के थ्रू हो, उस पर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे बोलते हैं ऑटोगेमी या स्वपरागण, परागण, पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। नेक्स्ट जिटनोगेमी। जिटनोगेमी, जिटनोगेमी या आप इसे बोलते हैं परपरा, इसे बोल सकते हैं आप। इसमें जिटनोगेमी में क्या होता है, जिटनोगेमी में एक ही प्लांट, एक प्लांट एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स। ठीक है, इसकी तो क्या हो गई, इसके तो क्या हो गए, पॉलन ग्रेन। ठीक है, और इसकी क्या हो गई, स्टिग्मा। इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, एक ही प्लांट, एक ही होगा प्लांट, कैसा होगा, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। एक फ्लावर का तो पॉलन ग्रेन्स होंगे और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा होगी। तो इस पॉलिनेशन के इस टाइप को जिटनोगेमी पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना, इस पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, आर यू गेट इट, जिटनोगेमी पॉलिनेशन। जिटनोगेमी पॉलिनेशन में क्या होगा, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा। एक फ्लावर के तो पॉलन ग्रेन्स होंगे और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा होगी। ठीक है, दोनों फ्लावर्स के बीच में क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। इट इज कॉल्ड जिटनोगेमी पॉलिनेशन। आर यू गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट जीनोगेमी थर्ड, इसे परपरागण भी बोलते हैं। परपरागण या इसे क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, थोड़ा सा इधर देखते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होंगे, एक प्लांट की ठीक है, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स, इसके क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स, और दूसरी की क्या होगी, स्टिग्मा। एक प्लांट के पॉलन ग्रेन, यानी इसमें 2 अलग डिफरेंट प्लांट होंगे, यानी स्पीसीज एक ही होनी चाहिए। ठीक है ना, उनकी जो वैरायटी है वो एक ही होनी चाहिए। और एक प्लांट के मतलब 2 अलग अलग प्लांट के, जिसमें एक इस प्लांट के तो क्या है, जैसे मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए प्लांट का तो क्या हो गया, पॉलन ग्रेन, किसी भी एजेंट के थ्रू, एजेंट मीन्स वाटर, एयर या कोई इंसेक्ट, बर्ड, इनके थ्रू होता हुआ ये दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए तो इसे जिनोगेमी पॉलिनेशन कहते हैं, या परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, 2 डिफरेंट प्लांट होंगी, स्पीसीज एक होगी, ऐसा नहीं है स्पीसीज अलग अलग डिफरेंट होगी, स्पीसीज एक होनी चाहिए, स्पीसीज एक होगी, और एक प्लांट का फ्लावर दूसरे, एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन या जिनोगेमी पॉलिनेशन या परपरागण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये संपूर्ण पॉलिनेशन की प्रक्रिया, ये पॉलिनेशन बच्चों एक प्रोसेसिंग है, एक प्रक्रिया है जो कि कब होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रक्रिया, पहले होती है ये प्रक्रिया, जिसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो, फर्टिलाइजेशन अब इनमें नेक्स्ट प्रोसेसिंग फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो पॉलिनेशन है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ओके, थैंक यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।